Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Muhammad Solad and it is your link with English Grammar Book 1. Today we have to discuss a new chapter which is included in month of January. यूनिट 7 आज हम इस्तेमाल पढ़ेंगे बेटा इसका माई हिज एंड हर. ओके, पहले तो आसान से अल्फाज में आपको ये मैं समझा दूँ कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पोजीशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं बेटा. पोजीशंस किसको कहते हैं? मलकियत को कहते हैं. मलकियत का मतलब क्या होता है बेटा? यानी कि किसी भी चीज़ से अपना ताल्लुक़ बयान करना. जैसे ये खिलौना मेरा है, ये खिलौना मेरे भाई का है, वो खिलौना मेरे दोस्त का है. तो मतलब किसी भी चीज़ की पोजीशन बताना, यानी कि किसी भी चीज़ का अपने आप से ताल्लुक़ बताना कि ये चीज़ किससे बिलोंग करती है, ये मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसका है, मलकियत बताना. तो उस मायने मफ़हूम में हम इस्तेमाल करते हैं माई, हिज एंड हर. बेटा जब सब्जेक्ट हमारे पास आई होता है तो फिर हम पोजीशन के तौर पे माई लगाते हैं. जब सब्जेक्ट हमारे पास ही होता है तो फिर हम पोजीशन के लिए बेटा हिज लगाते हैं. और फिर हमारे पास अगर सब्जेक्ट शी होता है तो फिर उसकी पोजीशन के लिए हम हर लगाते हैं. अब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? सब्जेक्ट जो होता है काम को परफॉर्म करने वाला, यानी कि जो काम कर रहा होता है. जैसे कि असद पढ़ रहा है, हिना लिख रही है, तो इसमें असद और हिना दोनों काम कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हैं. मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, यानी कि आई, तो इट मीन्स ये सब्जेक्ट है. तो आई जब होता है तो हम आई इस्तेमाल करते हैं, ही होता है तो हिज इस्तेमाल करते हैं, शी होता है तो बेटा हर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब हम अपनी पिक्चर्स को देखते हुए काम करेंगे. देखें, एक पिक्चर आपको क्या डिस्क्राइब कर रही है? आई हैव अ लेमन, मेरे पास एक लेमन है, और फिर बता रहा है दिस इज़ माई लेमन, ये मेरा लेमन है. ठीक है, देखें आई के साथ क्या इस्तेमाल हुआ बेटा? माई. अगर आप मेरी ऊपर दी हुई इंस्ट्रक्शंस को याद रखेंगे तो आपके लिए यूज़ करना बड़ा आसान हो जाएगा. अगर आप मेरी बात ऊपर जो मैंने बताया है आपको कि जब सब्जेक्ट आई होगा, ये देखिए आई है, तो फिर उसके साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है? माई. कहीं ही होगा तो वहाँ हिज इस्तेमाल होगा, कहीं शी होगा तो बेटा हर इस्तेमाल होगा. देन सेकेंड, ही हैज़ अ की, ही हैज़ अ की, उसके पास चाबी है. दिस इज़ हिज की, देखें ये ही इस्तेमाल हो रहा है तो उसके साथ हिज इस्तेमाल हो रहा है. शी हैज़ अ रैबिट, उसके पास एक खरगोश है या वो एक खरगोश रखती है. अब देखें लिखा हुआ है शी है तो इसके साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है? हर रैबिट. दिस इज़ हर रैबिट, ये उसका खरगोश है, उसका रैबिट है. देन एक्सरसाइज 7A, सर्कल द करेक्ट वर्ड. आपने जो बेस्ट वर्ड है, जो सही लफ्ज़ है, उसको आपने सर्कल करना है. जुमले की नौइयत देखनी है, पिक्चर देखनी है. ही, अब इट मीन्स हमें मालूम है ये लड़का है, ही इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर के ही के साथ हमें हिज इस्तेमाल करना होता है. तो ही हैज़ अ कंप्यूटर, दिस इज़ हिज कंप्यूटर, तो हम हिज को सर्कल कर देंगे. फिर इसी तरह से लिखा हुआ है शी हैज़ अ टेलीफोन, फिर लिखा हुआ है दिस इज़ हर टेलीफोन. हम चूँकि ये एक सारा लड़की है और मैंने बताया है कि शी के लिए हम हर इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक वॉच है. दिस इज़ माई वॉच. अब देखें यहाँ आई इस्तेमाल हो रहा है तो आई को देखते हुए हम माई का इस्तेमाल करें. फिर लिखा हुआ है जमील लाइक्स टू राइड, जमील पसंद करता है सवारी करना, साइकिल चलाना पसंद करता है. फिर लिखा हुआ है, अच्छा राइड का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है बेटा वो हम दो चीज़ों के लिए करते हैं. ठीक है, जैसे कि टू व्हीकल्स होती हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल होती है या फिर बाईसाइकिल होती है. तो ये दो पहियों वाली जितनी भी व्हीकल्स होती हैं उनके लिए हम राइड इस्तेमाल करते हैं, जबकि चार पहियों वाली जो जितनी भी व्हीकल्स होती हैं उनके लिए हम ड्राइव इस्तेमाल करते हैं. जमील लाइक्स टू राइड, दिस इज़, अब देखें जमील एक लड़का है तो ये इज़ आएगा, दिस इज़ हिज बाईसाइकिल. देन माई सिस्टर हैज़ अ पिलो, तकिए को कह रही है, फिर कह रहे हैं दिस इज़ हर पिलो. देखें ये माई सिस्टर, मेरी बहन. अब ये फ़ीमेल है तो फीमेल के लिए हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? हर इस्तेमाल करेंगे.
देन एक्सरसाइज 7B, फिल इन ईच ब्लैंक विद माई, हिज और हर। आपने इन तीनों ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। लिखा है शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। फर्स्ट शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उसके कई दोस्त हैं। अब शी इस्तेमाल हो रहा है। शी ब्रिंग्स दैम टू हर हाउस, वो उनको अपने घर बुलाना चाहती है। यहाँ पे हम हर का इस्तेमाल करेंगे। देन आई हैव मैनी टॉयज़, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो आई को देखते हुए हम यहाँ पे माई लगाएंगे। आई लाइक टू प्ले विद माई टॉयज़। एंड देन फादर हैज़ अ कार, ही लाइक्स। फादर हैज़ अ कार, अब्बू के पास एक गाड़ी है। अब ये फादर मतलब ही है, तो हम इसके लिए हिज इस्तेमाल करेंगे। ही लाइक हिज कार। आयशा इज सैड, देन शी लॉस्ट हर पर्स, वो अपना पर्स खो दिया है उसने। शी लॉस्ट हर पर्स, ये शी है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, हर। देन शी हैज़ अ बन, दिस इज़ हिज बन। ये चूँकि मेल है और मेल के लिए हम इज़ लगा रहे हैं और फीमेल के लिए हम हर लगा रहे हैं। देन एक्सरसाइज 7C, राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ब्लैंक, योर आंसर मस्ट कंटेन माई, हिज और हर। कह रहे हैं कि आपके आंसर में माई, हिज और हर लाजमी आना चाहिए। देखा आई हैव अ मार्बल, अंडरस्टूड सी बात है। आई है बेटा, मैं दोबारा लगाऊंगा। आई हैव अ मार्बल, माई मार्बल इज रेड। समन लाइक्स टू प्ले द पियानो, फिर डैश पियानो इज़ एन एक्सपेंसिव म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसका पियानो जो है उसका। अब पोजीशन बता रही है किसका, यानी कि लड़की की बात हो रही है, हर पियानो। अगर यहाँ पे किसी मेल का नाम होता है, किसी लड़के का नाम होता तो मैं यहाँ पे हिज लगा देता, ठीक है। समी हैज़ अ बलून, फिर अभी देखें समी अभी एक नाम आ गया। हिज बलून हैज़ अ स्टार ऑन इट, उसके बलून में स्टार बना हुआ है। तो ये जो है अब एक नाम है लड़के का, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, हिज लगाऊंगा, ओके। देन आई एम हंग्री, अब देखें आई इस्तेमाल, आई वांट टू ईट माई लंच, माई लंच। माई अंकल हैज़ अ कार, अब ये अंकल हैं मतलब मेल है, तो मैंने आपको अभी बताया कि मेल के लिए बेटा हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हिज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देन एक्सरसाइज 7D, एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन है आपको दी हुई है, देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद माई, हिज और हर। इसमें दो लड़कियां हैं और एक लड़का है, और बताया जा रहा है कि ये लोग स्कूल के गेट पर आपस में मिल रहे हैं, और उसके बाद जो कन्वर्सेशन हो रही है नीचे बयान दी हुई है। आपने इस पिक्चर को देखते हुए इस्तेमाल करना है, कहाँ हिज आएगा, कहाँ माई आएगा। लिखा हुआ है सबा वांट्स टू ब्रिंग हर ब्रदर, सबा चाहती है कि वो साथ लेकर आए अपने भाई को, हर ब्रदर अपने भाई को। सबा ये एक लड़की का नाम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हर लगाया है। टू हर स्कूल, अपने स्कूल। शी हेल्प्स हिम कैरी हिज बैग, शी हेल्प्स हिम, देखें वो मदद करती है, कैरी हिज बैग। आप देखें लड़के के पास बैग नहीं है, छोटा बच्चा है, उसका बैग भी उसकी बहन ने उठाया हुआ है, तो ये आता यहाँ पे आएगा हिज बैग। शी हेल्प्स हिम, वो उसकी मदद करती है, कैरी हिज बैग, उसका बैग उठाने में। उसका किसका बैग उठाने में, यानी कि लड़के का बैग उठाने में, और लड़के के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, हिज इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। देन दिस वॉक टू स्कूल, आई सी देम एट द स्कूल गेट, वो दोनों स्कूल जाते हैं, मैंने उनको स्कूल के गेट पर देखा, देखती हूँ, सी देखती हूँ। सबा लाइक्स, सबा पसंद करती है,
माई वाटर बॉटल, यानी कि ये लड़की बयान कर रही है, पूरा ये हमारी लड़की बयान कर रही है और कह रही है कि सबा जो है वो पसंद करती है मेरी वाटर बोतल को, और कह रही है शी वांट्स मी टू बाय वन फॉर हर ब्रदर, और वो चाहती है कि मैं उसके भाई के लिए भी एक ख़रीद लूँ। ठीक है, तो इट मीन्स ये पोजीशंस मैंने आपको बताई कि पोजीशंस क्या है। पोजीशन से मुराद ये कि हम जहाँ पर चीज़ का ताल्लुक़ बयान करते हैं तो उस ताल्लुक़ के लिए हम सब्जेक्ट को देख कर फिर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउंस मीन्स आई भी दे यू भी होते हैं, और ये हिज, हिम, हर, माइन ये भी कहलाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और अगर इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं स्कूल टाइमिंग्स में अवेलेबल होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।